हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफसर एकेडमिक्स। हम 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का 3rd चैप्टर कर रहे हैं, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। अब तक हमने देखा है कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन क्यों ज़रूरी होते हैं और किस किस तरीके से कराए जाते हैं। वो हमने दोनों तो कौन से तरीके देखे हैं, FPTP फर्स्ट पास द पोस्ट और PR प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इन दोनों के बारे में मैं अलग अलग वीडियो बना चुकी हूँ। ये कंपैरिजन पढ़ने से पहले आप एक बार उन दोनों वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब 90% ये क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आता है, और आपको अच्छी तरह से तभी समझ आएगा जब आप दोनों प्रोसीजर्स को पहले ढंग से पढ़ लेंगे। अब हम करते हैं इन दोनों के बीच का कंपैरिजन। तो FPTP में क्या होता है, द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल जियोग्राफिकल यूनिट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज और डिस्ट्रिक्ट। मतलब पूरे देश को छोटी छोटी जियोग्राफिकल डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया जाता है, जिनको कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि आप हमारे देश में लोकसभा की कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ है, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ है। मतलब देश को छोटे छोटे सेक्शन में बांट दिया गया है। मान लीजिए पूरा इंडिया है, इंडिया में एक ये जगह बना दी, एक ये जगह बना दी, एक ये जगह बना दी। यहाँ से एक कैंडिडेट जीतेगा, यहाँ से एक कैंडिडेट, यहाँ से एक, मतलब यहाँ से लोग खड़े होंगे और एक एक कैंडिडेट जीतेगा। ऐसे ऐसे करके टोटल 543 कॉन्सिक्वेंसीज देश को, मतलब 543 हिस्सों में इलेक्शन के लिए बांटा गया है, और उन इलेक्शन में कैंडिडेट्स खड़े होंगे और हर उससे एक बंदा जीत के जाएगा। वो होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में। अब PR में क्या होता है, लार्ज डेमोग्राफिक एरियाज आर डेमोक्रेटिक एज कॉन्सिक्वेंसीज। मतलब डेमोग्राफी में जो देश होता है वो पूरे के पूरे देश को एक कॉन्सिक्वेंसी मान लिया जाता है, और पूरे के पूरे देश में इलेक्शन कराए जाते हैं। जिस पार्टी को जितने वोट मिलते हैं, जितने % वोट मिलते हैं, उस % वोट के हिसाब से उतने % लोग उनकी कॉन्सिक्वेंसी में चले जाते हैं। ठीक है, तो पूरे देश को एक सिंगल कॉन्सिक्वेंसी भी बनाया जा सकता है, या जैसे कि ऐसा होता है इजराइल में एक सिंगल कॉन्सिक्वेंसी बना लिया। ठीक है, लेकिन और जो देश है कई जिसमें कि ये PR सिस्टम है, उसमें ऐसा होता है, जैसे पुर्तगाल है, वहाँ पर छोटी छोटी कॉन्सिक्वेंसीज भी कुछ बना दी जाती हैं, और वहाँ पर जितने % मिलते हैं उतने % लोग जो है उनके पार्लियामेंट में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये मेन अंतर है कि जो FPTP है उसमें पूरे देश को जो है स्मॉल कॉन्सिक्वेंसीज में बांट दिया जाता है, और PR सिस्टम में पूरे देश को एक यूनिट, एक कॉन्सिक्वेंसी भी बनाया जा सकता है। मेन बात आपको ये समझनी है। इसके अलावा एवरी कॉन्सिक्वेंसी इलेक्ट्स 1 रिप्रेजेंटेटिव। हर कॉन्सिक्वेंसी से एक ही बंदा जीतेगा, चाहे वहाँ 50 लोग खड़े हो जाएं, चाहे वहाँ 100 लोग खड़े हो जाएं, जीतेगा एक ही बंदा। लेकिन PR सिस्टम में ऐसा नहीं होता। मोर देन 1 रिप्रेजेंटेटिव मे बी इलेक्ट फ्रॉम 1 कॉन्सिक्वेंसी। जब इनका पूरा का पूरा देश ही एक कॉन्सिक्वेंसी बन गया है, तो फिर उसमें तो जितने % उस पार्टी को वोट मिलेंगे उतने % उन लोगों के वोट मेंबर जो है वो चले जाएंगे। तो ये दोनों में अंतर है कि इनकी कॉन्सिक्वेंसी में एक ही बंदा, एक कॉन्सिक्वेंसी से एक बंदा जीतेगा, और PR सिस्टम में % के हिसाब से बंदे जीत के वो चले जाएंगे आगे। वोटर वोट्स फॉर कैंडिडेट। FPTP सिस्टम में जो वोटर्स वोट करते हैं वो सीधा कैंडिडेट को करते हैं। ठीक है, जैसे हमें पता होता है, हमारे यहाँ पर इलेक्शन होते हैं, हमें पता होता है कि हमारे यहाँ से जब MP के इलेक्शन हो रहे हैं तो BJP से कौन सा कैंडिडेट खड़ा है, कांग्रेस से कौन सा कैंडिडेट खड़ा है, आम आदमी पार्टी से कौन सा कैंडिडेट खड़ा है, या अलग अलग पार्टी से कैंडिडेट्स हमें पता होते हैं, उनके चेहरों के ऊपर चुनाव लड़ा जाता है। मतलब हमें पार्टी भी पता है, कैंडिडेट भी पता है। मेन डिफरेंस इनमें यही है कि PR सिस्टम में कैंडिडेट नहीं पता होता है। PR सिस्टम में जब वोट डाला जाता है, जैसे इजराइल में, पुर्तगाल में, वहाँ पर पार्टी को वोट दिया जाता है। उनके यहाँ पे जो भी पार्टी होती होंगी उनको वोट दिया जाता है। उसके बाद वो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से बंदों को पार्लियामेंट में भेज देते हैं। इसके अलावा अ पार्टी में गेट मोर सीट्स देन वोट्स इन द लेजिस्लेचर। ठीक है, एक पार्टी को जितने वोट मिलते हैं उससे ज़्यादा सीट उसको मिल सकती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, मान लीजिए 10 पार्टी खड़ी हुई हैं, 10 में से एक को 40% मिले हैं और 60% वोट्स जो है वो बाकी पार्टियों में बट गए। मतलब 60% लोगों ने वोट नहीं कराया उस पार्टी को, लेकिन क्योंकि उसे 40% इकट्ठे उस पार्टी को मिले हैं तो वो पार्टी जीती मानी जाएगी। मतलब वोट % कम होने के बावजूद भी वो बंदा जीत जाएगा। लेकिन PR में ऐसा नहीं होता है, इसमें तो मिलता ही प्रपोर्शन के हिसाब से है। जिस पार्टी को जिस प्रपोर्शन में वोट मिलेंगे उसी प्रपोर्शन में उसके कैंडिडेट जो है वो
जाएंगे पार्लियामेंट में। ओके, नेक्स्ट है कि कैंडिडेट्स हु विन द इलेक्शन मे नॉट गेट मेजॉरिटी वोट्स, मतलब जो जीतता है, ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया, मेन इसका यही है कि जो जीतता है ज़रूरी नहीं है कि उसको मेजॉरिटी वोट मिले, मतलब 50+ वोट मिले हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे कैंडिडेट मिल खड़े हुए हैं, उसको जो जीत गया उसे 30% मिले हैं और बाकियों को 10-10 करके बट गए, तो यानी 70% वोट उसको नहीं मिले और 30% मिले हैं, फिर भी वो जीत जाएगा। ठीक है, तो ऐसा इस सिस्टम में हो जाता है, लेकिन पीआर सिस्टम में ऐसा नहीं होता। कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन गेट मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, जीतेगा वही पार्टी जीतेगी जिसे मेजॉरिटी वोट मिलेंगी, जितने उसके परसेंट वोट मिलेंगे उतने परसेंट बंदे वो आगे भेजेगा। तो ये इन दोनों में मेन डिफरेंस है। अब एक खास बात जो MCQ के हिसाब से है, दोनों के एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो FPTP कहाँ पर है? UK और इंडिया और भी बहुत सारी कंट्रीज़ में है, और ऐसी PR सिस्टम इज़राइल, नीदरलैंड, पुर्तगाल, और आप देख लीजिएगा ये मेन कंट्रीज़ हैं जिनमें जो है ये दोनों सिस्टम हैं। तो ये दोनों सिस्टम के बीच में अंतर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।